तो अब 6 लैग पेंटाथलॉन गेम में बारी होती है सबसे कमजोर टीम के परफॉर्म करने की। इस टीम में ट्रांस वीमन हयुन, डरपोक लड़की मी, चश्मेश योंगसिक और उसकी बूढ़ी माँ के साथ वो साइकिक नियो होती है। अब सभी को ये लग रहा होता है कि ये टीम तो किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकती। तो इनका गेम शुरू होता है। पांचों के पैर एक दूसरे से बंधे होते हैं और फिर ये लोग बैलेंस बनाकर पहला मिनी गेम ददाकजी खेलने के लिए जाते हैं, जिसे खेलने की बारी डरपोक लड़की मी की होती है। वो बार बार बिल्यू ददाकजी से पिंग ददाकजी को मारती है, मगर पिंग ददाकजी पलट ही नहीं रहा होता है, जिससे वो बार बार फेल हो रही होती है। तब ट्रांस वीमन हयुन उसे एडवाइस देती है कि अपनी ददाकजी को पलटकर जोर से पिंग ददाकजी को मारो, और जब मी ऐसा करती है ना तो एक ही बार में पिंग ददाकजी पलट जाती है। इसके बाद योंगसिक फ्लाइंग स्टोन गेम खेलता है। पहली बार में वो फेल हो जाता है। तब उसे स्टोन उठाने के लिए आगे अपनी टीम के साथ बढ़ना पड़ता है और फिर उसी तरह से पिछले कदम बढ़ाकर वापस लाइन पे आना पड़ता है। ये चीज इन्हों नोटिस करता है कि इस तरह से हम जल्दी स्टार्टिंग लाइन के पास आ सकते हैं। इससे पहले वाली टीम पूरी तरह से घूमकर अपने स्टार्टिंग लाइन पे आई और फिर वो सीधा घूमे थे और फिर से उन्होंने स्टोन फेंक कर दूसरे स्टोन को गिराने की कोशिश की थी। इसमें टाइम ज्यादा लगा और इस कमजोर टीम की टेक्निक बहुत बढ़िया है। खैर दोस्तों, योंगसिक की मॉम उसको ये कहकर मोटिवेट करती है कि समझो वो स्टोन वो कमीना है जिसने तुम्हें जुई में धोखा दिया था। ये सुनकर योंगसिक खुन्नस में मारता है और वो स्टोन ठीक निशाने पे लगकर गिर जाती है, जिससे बाकी प्लेयर्स काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाह यार, ये कमजोर टीम तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इनसे उम्मीद तो नहीं थी। वैसे फिर बारी आती योंगसिक की मॉम की गोंगी खेलने की। बचपन में उन्होंने ये गेम खेला था। इसमें 5 गोटी होती है, जिसे पहली बार में उछालकर 1 उठाना होता है, दूसरी बार में 2 को उछालकर 1 उठाना होता है, तीसरी बार में 3 को उछालकर फिर 1 को उठाना होता है, चौथी बार में 4 को उछालकर 5वें को उठाना होता है। इसके नेक्स्ट राउंड में एक ही बार में 2 गोली उठानी होती है। इस तरह करते करते लास्ट राउंड में दोस्तों उन्हें एक ही बार में 5 गोटी उछालकर उठानी होती है। अब योंगसिक की मॉम चौथे राउंड तक पहुंचकर गड़बड़ा रही होती है, तो उनका बेटा उन्हें यह कहकर मोटिवेट करता है कि सोचे मॉम, ये गोटियां नहीं बल्कि वही डायन है जिसकी वजह से डैड हमें अकेला छोड़कर उसके साथ रहने के लिए चले गए थे, और झपट्टा मारिए। ये मोटिवेशन काम कर जाती है दोस्तों और उसकी मॉम गोंगी भी जीत जाती है। फिर बारी आती है साइकिक नियो के स्पिनिंग टॉप गेम खेलने की। अब तक तो वो मी, योंगसिक और उसकी मॉम की बारी में खूब चिल्ला रही थी कि अरे तुमसे एक बच्चों वाला गेम नहीं खेला जा रहा। तब उसे हयुन चुप करवा रही थी कि अरे ऐसा मत बोलो, वो नर्वस हो जाएंगे। पर अब अपनी बारी में जैसे तो उसको सांप सूंघ गया होता है, क्योंकि फर्श पर पिछले खिलाड़ियों के खून गिरे होते हैं, क्योंकि इसी लेवल पे आने के बाद टाइम अप हो गया था और गार्ड्स ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। नियो के तो हाथ ही कांपने लग जाते हैं। उसकी हाथ से बार बार टॉप गिर जा रहा होता है। 2-4 बार तक तो हयुन बर्दाश्त करती है और उसे मोटिवेट करती है, मगर नियो भगवान से प्रे करने लगती है, यानी कि उसने हार मान ली होती है। और ये देखकर हयुन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो खींच कर नियो को 2 थप्पड़ जड़ देती है और कहती है अगर तुम ये गेम नहीं जीती ना तो गार्ड्स के मारने से पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हयुन ट्रांस वीमन थी दोस्तों, जो अभी पूरी तरह से वीमन बनी नहीं थी। उसमें अभी भी मर्दाना शक्ति थी। 2 थप्पड़ में ही नियो की नाक से खून बह जाता है। उसके होश ठिकाने आ जाते हैं और डर के मारे आखिरकार वो टॉप को सही से स्पिन कर ही लेती है। इसके बाद ये लोग बढ़ते हैं। अब आखिरी गेम खेलनी होती है। जेकी को 5 बार लगातार पैर से उछलना होता है बिना जमीन पर गिराए। हयुन कहती है कि मैं ये तो कर लूंगी, पर सारे प्लेयर्स को दूसरी तरह देखना होगा, मैं आप लोगों के सामने परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। तब सभी उसका साथ देकर दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। गार्ड्स की नजरों के सामने हयुन जेगी को 5 बार बड़े ही आराम से पैर से उछाल लेती है और फिर ये लोग साथ में फिनिश लाइन को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। टाइम अप होने में सिर्फ 3 सेकंड्स बाकी होते हैं, मगर सही वक्त पे ये लोग क्रॉस कर लेते हैं फिनिश लाइन को। इनकी जीत से सारे प्लेयर्स बड़े खुश होते हैं, क्योंकि ये सभी को कमजोर लग रहे थे, लेकिन इन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी। इसके बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज ये लोग जिंदा बच पाएंगे, पर कहते हैं ना, अगर हिम्मत हो तो कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी शायद इनके नसीब में आज मरना नहीं लिखा था, पर सबका नसीब इतना बढ़िया नहीं होता। एक के बाद एक टीम परफॉर्म करती है। कई सारे प्लेयर्स गेम जीतकर डॉर्म में चले जाते हैं, तो कई सारे प्लेयर्स गेम टाइम पे पूरा नहीं होने पर अपनी जान गंवा देते हैं। सबसे लास्ट में बारी आती है सियोंग की टीम की, और इनको चीयर अप करने के लिए कोई प्लेयर्स बचा नहीं होता। ग्राउंड में सियोंग की टीम के अलावा एक और टीम होती है और बस गार्ड्स थे और कोई नहीं। सियोंग की टीम की ही ददाकजी को एक ही बार में पलटकर जीत जाती है। वहीं जंगबे भी एक ही बार में स्टोन को अपने स्टोन से हिट करके गिरा देता है, जिससे वो भी जीत जाता है। वहीं देहाव तो इतनी मस्ती में गोंगी गेम खेलता है कि लड़कियां भी शर्मा जाए। दरअसल ये सब उसकी सिस्टर्स की मेहरबानी थी। उनके साथ रहकर ही वो गोंगी में इतना एक्सपर्ट बन गया था। तो दोस्तों, इन्होंने लगातार 3 मिनी गेम जीत लिए थे
और अब बारी होती है इन्हों के स्पिनिंग टॉप खेलने की। वो इतना दमदार आदमी है, सभी को लगता है कि ये तो आराम से जीत जाएगा और हमारे पास तो अभी बहुत सारा टाइम भी बचा हुआ है। लेकिन दोस्तों इन्हों तो सारा मूड ही बिगाड़ देता है, क्योंकि वो टॉप को गलती से कभी इधर तो कभी उधर फेंक देता है। पर उसकी टीम वाले उसको हौसला देते हैं कि नहीं, अगले राउंड में तुम जरूर जीतोगे। पर जब इन्हों अपनी टॉप गलती से पीछे की ओर फेंक देता है तो उसकी टीम की उस पे से उम्मीद टूट जाती है। जब टॉप आगे स्पिन करना है तो कोई उसे पीछे कैसे फेंक सकता है। अब इन्हें उतनी दूर पीछे जाकर टॉप को लाना पड़ जाता है दोबारा। अब सिर्फ 1 मिनट बाकी होता है टाइम अप होने में और अब तो इन्हों खुद भी फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। वो खुद को 2-4 थप्पड़ जोर जोर से लगाकर कहता है कि मुझसे ये हो क्यों नहीं रहा। पर खुद को मारने के बाद वो आखिरकार टॉप स्पिन कर लेता है। इसके बाद सियोंग जैगी गेम जीतकर जल्दी से फिनिशिंग लाइन को तब क्रॉस करता है जब टाइम अप होने में सिर्फ 1 सेकंड बाकी होता है। मगर आखिरकार ये भी जीत जाते हैं, इसलिए वो काफी खुश होते हैं। मगर उनकी खुशी तब उदासी में बदल जाती है जब वो अपने बगल वाली टीम को हारने के बाद गोलियों से छलनी होते हुए देखते हैं। तो अब डॉर में जाने वाली लास्ट टीम सियोंग की होती है, पर इन्हें देखकर बाकी के प्लेयर्स खुश नहीं होते, सिवाय योंगसिक की मॉम के। वो इन्हें हेलो कहती है। वहीं पर बाकी लोगों के दिमाग में ये चल रहा होता है कि अरे ये लोग तो जिंदा बच गए, अब हमारी विनिंग अमाउंट कम हो जाएगी बताओ। दूसरी ओर पिंक गार्ड्स अपने अपने चेंजिंग रूम में जाते हैं। गार्ड 11 यानी न्यूएल के रूम में अचानक 2 गार्ड्स घुस आते हैं। सीसीटीवी में ये भी दिख रहा होता है तो सीसीटीवी मैनेज करने वाला गार्ड्स वहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग में पहले की रिकॉर्डिंग चला देता है ताकि किसी को शक न हो। और इधर वो दोनों गार्ड्स न्यूएल को धमकाते हैं कि तुम्हें याद नहीं था, ब्लैक ऑफिसर ने मना किया था ना तुम्हें ज्यादा हीरोइन बनने से, पर आज भी तुमने प्लेयर्स के सर पे गोली मारकर ऑफिसर की बात नहीं मानी। अभी भी समझा रहा हूँ, समझ जाओ, वरना हम तुम्हारे साथ पहले जबरदस्ती करेंगे और फिर तुम्हारी उंगलियां काट कर भट्टी में जला देंगे। साथ ही तुम्हारा जो ये खूबसूरत चेहरा है ना, इसका भी नक्शा बिगाड़ देंगे। ये बोलते बोलते वो नाइफ से न्यूएल के फेस में एक कट भी लगा देता है। उन दोनों गार्ड्स ने न्यूएल को दबोच के रखा होता है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाती। इधर डॉर में सभी लोग जो जीते हुए थे वो अपनी टीम से थोड़ी नजदीकियां बढ़ाते हैं और उनका नाम वगैरह पूछते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि शायद फ्यूचर में भी हमें टीम में खेलने की जरूरत पड़ जाए। सियोंग की टीम में सभी अपना अपना नाम बताते हैं दोस्तों, मगर इन्हों जो है ना वो अपना गलत नाम बताता है। वो अपना नाम योंगिल बताता है, मगर दोस्तों आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए हम उसको उसके रियल नाम से ही बुलाएंगे, ओके। उधर थेनोस के ग्रुप में थे उसके 2 चमचे, ग्योंगसू और नामसू। वहीं पर एक मिनसू नाम का लड़का भी होता है। अब क्या करें दोस्तों, इनके नाम ही ऐसे होते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। साथ ही नूना नाम की एक बॉय कट लड़की भी होती है जो किसी से नहीं डरती। साथ ही वो मिनसू को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती है। और ये थेनोस ये एक फट्टू किस्म का इंसान होता है जो अपने गले के क्रॉस पेंडेंट में नशीली गोलियां छिपा कर लेकर आया था। हर गेम के टाइम थेनोस वो गोली खाकर हाइपर हो जाता है और बिना डरे परफॉर्म करता है, यानी कि बिना गोली के उसके बस का कुछ नहीं है। साथ ही योंगसिक के ग्रुप में योंगसिक की मॉम हयून से पूछती है कि गेम में तुमने हम सबको दूसरी तरफ देखने को क्यों कहा, जिसपे हयून शर्मिंदा होते हुए बताती है कि मैं पूरी तरह से अभी लड़की बनी नहीं हूँ, तो मेरे नीचे का भी सर्जरी हुआ नहीं है और जेगी गेम में वो विजिबल होता है, इसलिए मैंने सभी से दूसरी ओर देखने के लिए कहा और ज्यादा कोई वैसा सीरियस मैटर नहीं था। आगे गार्ड्स आते हैं और सबको जीतने की बधाई देते हैं और बताते हैं कि इस गेम में 110 प्लेयर्स एलिमिनेट हुए हैं और अब की प्राइज मनी बढ़कर 20.1 बिलियन वॉन हो गई है। साथ ही अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप गेम को जारी रखना चाहते हैं या क्विट करना चाहते हैं। तो फिर वोटिंग की अरेंजमेंट की जाती है। बहुत सारे लोगों का मन होता है कि घर चले जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग गेम को जारी रखना चाहते हैं। इस बार भी पिछली बार की तरह सियोंग सभी को समझाता है कि हमें क्विट करके निकल जाना चाहिए, जान है तो जहां है, मगर ज्यादातर लोगों के मन में पैसों का लालच होता है, इसलिए वोटिंग में मेजोरिटी लोग गेम को जारी रखने की मांग करते हैं। अब गार्ड्स के जाने के बाद डॉर्म का माहौल थोड़ा तनाव भरा होता है, क्योंकि ग्रुप के लोगों ने अनएक्सपेक्टेड चॉइस लिए थे। सियोंग के ग्रुप में इस बार इन्होंने तो एक्स दबाकर क्विट करना चाहा, मगर जोंगबे ने ओ दबाकर कंटिन्यू करने का चूज किया, जबकि सियोंग ने जोंगबे को 1000 बार समझाया था कि हमें क्विट करना है, क्विट करना है। बाद में जोंगबे सियोंग से अपनी नजरें नहीं मिला पाता और कुछ देर के बाद वो उसके साथ अपनी मजबूरी शेयर करता है। वो बताता है कि मैंने किसी से बहुत पैसे उधार लिए हुए हैं, अगर मैं उन्हें पैसे नहीं लौटाऊंगा तो उन्होंने मेरे बीवी बच्चों का अगवा करने की धमकी दी है। वहीं हयून के ग्रुप में खुद हयून ने ओ दबाया था, क्योंकि उसे अपनी बची हुई सर्जरीज करवा कर पूरी तरह से लड़की बनना था। योंगसिक की माँ हयून को कुछ नहीं कहती, क्योंकि उनका खुद का सिक्का खोटा निकला होता है, यानी योंगसिक ने भी ओ दबाया था। इसीलिए उसे मॉम डांटते हुए कहती है, मुझे पता है कि नेक्स्ट गेम में मैं मर भी जाऊंगी तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया ना
तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेरा तुम्हारे अलावा और कोई है भी नहीं, तो तुमने मौत के मुंह में कूदने का फैसला क्यों किया? पता नहीं अगला गेम कौन सा होगा, उसमें जीत भी पाएंगे या फिर नहीं। तब योंगसिक अपनी मॉम को बताता है कि मॉम, मुझ पे बहुत कर्ज है, अगर मैंने उनके पैसे नहीं लौटाए तो अगले महीने वो मुझे जान से मार डालेंगे और मेरे ऑर्गन्स बेचकर अपना पैसा वसूलेंगे। मैं वादा करता हूँ कि नेक्स्ट गेम खेलकर मैं निकल जाऊंगा। वहीं थैनोस की टीम में सभी ने ओ दबाया होता है, जबकि मिन्सू का मन नहीं होता ओ दबाने का। उसने तो थैनोस के धमकाने पर ही ओ दबाया होता है, मगर यहाँ एमजे क्वाइन ने एक्स दबाया था, इसीलिए थैनोस और उसके चमचे टॉयलेट में उसको घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आखिर तक ये गेम खेलना ही होगा, तभी तो तुम हमारे पैसे लौटा पाओगे। इनके बीच हाथापाई फिर से शुरू हो जाती है, मगर जैसे वहाँ पर इनो टॉयलेट यूज करने के लिए आता है तो उसे देखकर थैनोस वहीं से बिल्कुल कल्टी हो जाता है चुपचाप, क्योंकि वो पिछली बार की पिटाई को भूला नहीं होता। रात में सभी सोने की तैयारी में लगे होते हैं, मगर सियोंग अपनी टीम को बताता है हम सभी सो नहीं सकते, हम में से एक को बारी बारी जागकर पहरेदारी करनी होगी, क्योंकि यहाँ रात के अंधेरे में भी लोग एक दूसरे को मारकर अपना कंपटीशन कम करते हैं, जिससे बिना गेम खेले ही उनके प्राइज मनी बढ़ जाता है। ये बातें सुनकर सियोंग के ग्रुप को बड़ी हैरानी होती है। वहीं इनो तो इस गेम का फ्रंटमैन रह चुका है, मगर वो सियोंग के सामने बिल्कुल नादान बनने की कोशिश करता है कि भला कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर वो सियोंग से कहता है कि अच्छा, तुम तो इस गेम को पहले भी खेल चुके हो ना, तुम्हें इस गेम के रूल्स बेहतर पता होंगे। तो आधी रात में योंगसिक की मॉम को सुसु आ जाती है, उनके साथ साथ ही को भी वॉशरूम यूज करने जाना होता है, तो ये दोनों मिलकर जाते हैं दरवाजे के पास। उसमें जो छोटा सा साइन लगा होता है उसकी मदद से वो बाहर खड़े गार्ड से दरवाजा खोलने को कहते हैं, मगर गार्ड सुबह से पहले दरवाजा खोलने से इनकार कर देते हैं। और तब योंगसिक की मॉम इमोशनल कार्ड खेलती है और कहती है कि बेटा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मगर इतना तो मैं जानती हूँ कि इस मास्क के पीछे एक इंसान है जिसके घर में भी माँ, बहन, बेटी होगी। क्या तुम उन्हें भी ऐसे टॉयलेट से रोकते हो? मैं इतनी बूढ़ी हूँ, मुझसे अब टॉयलेट बर्दाश्त नहीं होता। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ यहाँ सबके सामने शर्मिंदा हो जाए? मैं तो बिना डायपर के कहीं जाती भी नहीं, वो तो यहाँ जल्दबाजी में मैं बिना डायपर के आ गई, अब मैं क्या करूँ बताओ? प्लीज बेटा, दरवाजा खोल दो। तब गार्ड दरवाजा खोल देता है और इन दोनों के साथ साथ हयून भी बाथरूम जाना चाहती है, तो योंगसिक की माँ कहती है ये भी फीमेल है, इसे भी जाने दो हमारे साथ। वॉशरूम यूज करने के बाद मॉम और हयून तो बाहर आ जाती है, मगर वो नोटिस करती है कि ही अभी तक वॉशरूम में ही है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। वो प्रेग्नेंट भी है ना, उसकी डिलीवरी वैसे भी आजकल में होने वाली है, इसीलिए मॉम को उसकी बड़ी फिक्र होती है और वो दरवाजा खोलकर वॉशरूम के अंदर घुस जाती है, तो देखती है कि ही तो फूट फूट कर रो रही है। दरअसल उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मगर वो सबके सामने अपना डर दिखाना ही नहीं चाहती, क्योंकि इससे लोग उसे कमजोर समझेंगे, इसीलिए वो वॉशरूम में आकर चुपके से रो रही है। दूसरी ओर जोंगबे जाग गया होता है, वो सियोंग से कहता है कि अब मैं पहरा दे देता हूँ, तुम सो जाओ। मगर सियोंग बड़े गुस्से में कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम अपनी नींद पूरी कर लो, जाओ। तब जोंगबे सियोंग से सॉरी कहता है, आज के लिए भी और पास्ट के लिए भी। वो कहता है कि जब तुम मेरे पास पैसे मांगने आए थे अपनी मॉम के इलाज के लिए, तो मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, मगर यकीन मानो दोस्त, मेरे पास भी उस वक्त पैसे नहीं थे। फिर भी मैं जब सोचता हूँ कि तुम अपनी मॉम के इलाज के लिए यहाँ आए और उधर तुम्हारी मॉम की मौत हो गई घर पे, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद वो दोनों आपस में अपने पहले की बात करने लग जाते हैं, जिससे इनकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। मजाक में ही सही, पर सियोंग को जोंगबे अपनी लाइफ की हर गलत चीज के लिए ब्लेम करता है। अगले दिन दोस्तों मिंगल नाम का एक गेम खिलवाया जाता है, जिसमें सारे प्लेयर्स को एरेना के सेंटर में बने प्लेटफॉर्म पर खड़ा करवा दिया जाता है। गाना बजते ही प्लेटफॉर्म स्पिन होगा और फिर गाने के साथ ही प्लेटफॉर्म भी बंद हो जाएगा और उस वक्त एक नंबर बोला जाएगा, उसी नंबर के हिसाब से प्लेयर्स को ग्रुप बनाना होगा और प्लेटफॉर्म के चारों ओर जो रूम बचे हैं उनमें जाना होगा। कोई भी प्लेयर जो 30 सेकंड्स के लिए अंदर रूम में नहीं जा पाएगा वो हो जाएगा एलिमिनेट, और अगर किसी रूम में बताए गए नंबर से ज्यादा प्लेयर्स होंगे तो वो भी सारे लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। इसीलिए सभी अपने ग्रुप में बात करते हैं कि अगर 5 बोला जाएगा तो हम पहले से ही 5 के ग्रुप में बने हुए हैं, लेकिन अगर इसमें कम नंबर या ज्यादा नंबर बोला जाएगा तो हम जल्दी से हालात के हिसाब से फैसला लेंगे। तो पहले राउंड में 10 लोग कहा जाता है और 2 टीम आपस में एक होकर 30 सेकंड के अंदर रूम में घुसने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन जो लोग जल्दी फैसला नहीं ले पाते उन्हें गार्ड्स आकर शूट कर देते हैं। रूम के डोर पे बने छोटे से ग्लास से प्लेयर्स बाकी के प्लेयर को मरते हुए अपनी आंखों से देखते हैं, मगर कुछ कर नहीं पाते। फिर वही ब्लैक कॉफिन लाया जाता है जिसमें पिंक रिबन लगाए होते हैं, उन्हीं में लाशों को डालकर ले जाया जाता है और इस बार ऑर्गन सेल करने के लिए जानबूझकर प्लेयर्स को अधमरा किया गया था। अगले राउंड में 4 लोग कहा जाता है और अब ये लोग तो बिल्कुल अकबका जाते हैं कि अपने ग्रुप में से किस इंसान को छोड़कर भागा जाए। थैनोस अपने ग्रुप से बिना कुछ सोचे समझे मिन्सू को लात मार देता है, मगर भागा भागी में ग्योंगसू बाहर ही रह जाता है और मिन्सू अंदर चला जाता है। वहीं हयून का ग्रुप साइकिक नियो को छोड़कर भाग जाते हैं। एक रूम में सिर्फ 3 लोग ही गए होते हैं और वो प्रे करते हैं कि हमें कोई नोटिस ना करे
और हम बच जाए। मगर सारे रूम में सीसीटीवी लगा होता है, जिसकी वजह से उन्हें आसानी से डिटेक्ट कर लिया जाता है और गार्ड आकर उस रूम के तीनों लोगों को मार डालते हैं। जब ये बाहर आते हैं तो नोटिस करते हैं कि हमारे ग्रुप का कौन सा मेंबर जिंदा बचा है, तो साइकिक जिंदा बची होती है। वो हायून और उसके ग्रुप को बड़ा अजीब सा लुक दे रही होती है कि देखा, मैं तुम्हारे बिना हेल्प के बच गई। वहीं इस योंग के ग्रुप से इन्हों अलग हो गया था, मगर वो भी जिंदा बच गया था क्योंकि उसने किसी और के साथ ग्रुप बना लिया था। अब न्यूएल यानी गार्ड 11 नोटिस करती है कि नायोन के डैड भी अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। नायोन पता है ना दोस्तों कौन है? वही लड़की जो कैंसर से लड़ रही है और उसके बाप के पास पैसे नहीं थे तो उसका बाप यहाँ पर आ गया है। उसी के बारे में नियोन सोच रही है कि इसने अभी तक सरवाइव कर लिया। इसके बाद वाले राउंड में 3 लोग कहा जाता है और फिर से खलबली मच जाती है कि किसके साथ रूम शेयर किया जाए। इस बार योंगसिक को 2 लोग पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं और उसकी मॉम बाहर ही छूट जाती है, जिससे योंगसिक रोने लग जाता है। उसे तो लगता है कि मैंने अपनी मॉम को खो दिया। मगर सियोंग मॉम को अपने साथ लेकर चला जाता है। इन्हों मॉम से पूछता है कि आपके बेटे ने आपको मरने के लिए छोड़ दिया क्या? जिस पे मॉम थोड़ा ऑफेंड हो जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। वो तो सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई कि मजबूरन उसे मुझे अकेला छोड़ना पड़ा। फिर जब ये बाहर जाते हैं तो मॉम नोटिस करती है कि ही और हयून की जान प्लेयर 246 ने बचाई थी, यानी कि नायोन के डैड ने। तो इस तरह से नायोन के डैड भी अब इनके करीब आ जाते हैं। वहीं योंगसिक अपनी मॉम को जिंदा देखकर रोने लग जाता है और वादा करता है कि माँ, अगले राउंड में चाहे जो भी हो जाए, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अगले राउंड में 6 लोग कहा जाता है और इस राउंड में बहुत सारे लोगों के साथ डरपोक लड़की मी भी मर जाती है। दरअसल उनके ग्रुप में जबरदस्ती एमजी क्वाइन घुस गया था, जिसकी वजह से मी को इन्हें अकेला छोड़ना पड़ा। अब हयून तो गुस्से में एमजी क्वाइन का गिरेबान पकड़ लेती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम हमारे साथ आए क्यों? एमजी क्वाइन उल्टा कहने लग जाता है कि मैं नहीं आता तो तुम लोग मारे जाते। और दोस्तों, अगले राउंड में जब प्लेटफॉर्म स्पिन होता है तो जोंगबे कहता है कि इस बार कितना नंबर आएगा, क्या लगता है? तो इन्हों बोल देता है कि 126 लोग बचे हैं और यानी टोटल 50 रूम है। इस बार 2 लोग कहा जाएगा, जिससे 100 लोग ही रूम में घुस पाएंगे और 26 लोग हो जाएंगे एलिमिनेट। और सही में दोस्तों 2 लोग ही कहा जाता है प्लेटफॉर्म रुकने पे। और इस बार कुछ ऐसा होता है कि जोंगबे ने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो तो इन्हों के साथ एक रूम में घुस जाता है, मगर वहाँ पहले से ही एक आदमी ये सोचकर घुसा हुआ था कि जो भी आएगा उसमें से एक को घुसाकर मैं दरवाजा बंद कर लूंगा। मगर इन्हों और जोंगबे दोनों अंदर घुस जाते हैं। टाइम अप होने वाला होता है तो इन्हों उस आदमी का गर्दन मरोड़कर उसे मार डालता है और ये देखकर जोंगबे की तो हालत खराब, वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है और मुंह से कुछ बोल तक नहीं पाता। उसे इन्हों अभी तक बहुत ही भला आदमी लग रहा था, मगर वो इतनी आसानी और क्रूरता से किसी की जान ले लेगा ये तो जोंगबे ने कभी सोचा भी नहीं था। पर राहत की बात यह है दोस्तों कि ये गेम का आखिरी राउंड था, इसीलिए सभी लोग अब वापस अपने डॉर्म में जाते हैं। उधर जून को दिखाते हैं, वो अभी तक अपने साथियों के साथ मिलकर मिस्ट्री आइलैंड की तलाश में होता है। वो ड्रोन वगैरह भी लेकर आया होता है, जिससे वो बिना किसी आइलैंड पे उतरे ड्रोन की मदद से अच्छे से पूरे आइलैंड को देख पा रहा होता है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। मछुआरे पार्क ने ड्रोन वगैरह और ये महंगे महंगे हथियार पहली बार देखे होते हैं, इसलिए उसे बड़ा ताज्जुब हो रहा होता है और वो जून और उसके साथियों से ढेर सारे क्वेश्चंस भी कर रहा होता है कि ये कैसे काम करते हैं, इससे क्या होता है, आपको ये कहां से मिले वगैरह वगैरह। कुछ देर के बाद ड्रोन से इनको एक आइलैंड पे एक खुफिया गेट दिखाया जाता है, तो जून अपने 2 साथियों को ये चेक करने के लिए भेजता है। मगर जैसे ही वो लोग वो खुफिया गेट खोलते हैं तो एक जोरदार धमाका होता है, जिससे जून के एक साथी की हो जाती है मौत और दूसरा हो जाता है जख्मी। इससे जून समझ जाता है कि गेम वालों ने हमारे साथ ही गेम खेल लिया, यानी उन्हें पता चल गया है कि हम मिस्ट्री आइलैंड की तलाश में हैं। मगर उन्हें ये बात पता कैसे चली, कहीं वो हमारा फोन वगैरह ट्रैप तो नहीं कर रहे? इसीलिए जून सभी से अपना फोन स्विच ऑफ करने को कह देता है। साथ ही पार्क कहने लग जाता है कि तुम्हारा साथी तो जख्मी हो गया, हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। जून कहता है कि पागल हो गया हो क्या, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है और इसे वैसे भी ज्यादा चोट नहीं लगी है, मैंने इसकी बरम पट्टी कर दी है, ये आराम से रह लेगा, हमें बस अपनी तलाश को जारी रखना होगा, वैसे भी हमारे पास अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए हैं। इधर डॉर्म में सभी लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं कि कौन यहाँ पर रुकना चाहेगा और कौन जाना चाहेगा। एमजी क्वाइन आता है ही के पास और उससे अपनी पास्ट के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और कहता है कि तुम्हें तो पता है ना, मैं खुद मुसीबत में था, इसीलिए तुम्हारा साथ नहीं दे पाया था, मगर यहाँ से निकलकर हम एक नई शुरुआत करेंगे और फिर साथ में रहेंगे। इस राउंड में तुम गेम क्विट करने के लिए वोट करना। ही कहती है नई शुरुआत से तुम्हारा क्या मतलब है? तो एमजी क्वाइन कहता है कि अब गेम से निकलने पे शायद हम लोगों को 200-400 मिलियन वोन मिलेंगे, तो हम दोनों शादी कर लेंगे और हम दोनों के जो पैसे होंगे उसमें मैं अपनी उधारी चुका दूंगा और एक नया बिजनेस भी करूंगा। ये सुनकर ही समझ जाती है कि एमजी अभी भी बदला नहीं, वो मुझे इसीलिए अपनाने को तैयार है क्योंकि इसकी नजर मेरे पैसों पे है। इसलिए वो साफ लफ्जों में एमजी क्वाइन से कह देती है तुम अपनी उधारी और बिजनेस अपने पैसों से करना और अपना और अपने बच्चे का ख्याल मैं खुद रख लूंगी।
इसके बाद गार्ड्स फिर से आते हैं और लोगों से वोट करने को कहते हैं कि गेम जारी रखना है या क्विट करना है। स्टार्टिंग 456 से होती है और इस बार भी इनो के हाथ में होता है कि किसका पलड़ा भारी होगा। अगर वो जारी करने पे वोट देगा तो जाहिर सी बात है गेम जारी होगा, मगर इनो एक्स दबाकर गेम खत्म करने के लिए वोट करता है और इससे होता यह है कि इस बार की वोटिंग टाई हो जाती है। अब सभी सोचने लग जाते हैं कि क्या होगा। तब मैनेजर बताता है कि वोटिंग टाई होने पर फिर से वोट होने का नियम है, इसलिए आप सभी लोगों को आज रात भर का टाइम दिया जा रहा है। आप लोग अच्छे से विचार कर लीजिए, कल फिर से वोटिंग होगी और हो सकता है कल कुछ अलग परिणाम निकल कर सामने आ जाए। लेकिन आज की रात इतनी आसान नहीं होने वाली थी। थैनोस के ग्रुप में मिन्सू ने एक्स दबा दिया था, इसीलिए थैनोस और उसका चमचा नामसू उस पे चढ़ रहे होते हैं कि क्यों रे पिद्दी, हमने कहा था ना कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे जीतने हैं, फिर तूने क्विट करने के लिए वोट क्यों कर दिया। कल के वोट में ध्यान रहे, तुझे ओ बटन दबाना होगा। एमजी देख लेता है कि थैनोस मिन्सू को बुली कर रहा है तो वो बीच में आ जाता है और तब थैनोस की लड़ाई एमजी से होने लगती है और हमेशा की तरह पहले इनकी लड़ाई बातों से होती है और फिर लात घूसे भी चल जाते हैं। अब लड़ाई में एमजी के हाथों थैनोस का खून हो जाता है। दरअसल आज डिनर में एक स्पेशल डिश बनाई गई थी जिसके साथ फॉर्क भी दिया गया था, तो एमजी ने उसी फॉर्क को थैनोस के गले में घुसा दिया। तो उस वक्त मेंस वॉशरूम में जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो ग्रुप ओ और एक्स में बंटकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। घमासान लड़ाई होती है जिसमें ग्रुप ओ के 3 लोग मारे जाते हैं, वहीं ग्रुप एक्स के 2 लोग। जिसके बाद अचानक पेगी बैंक में पैसे भरने लगते हैं, जिससे डॉर में मौजूद लोग बिल्कुल हैरान कि अभी किसके लिए पैसे भर रहे हैं। तब जाकर वॉशरूम में हुई लड़ाई और मरे गए लोगों की बात उन तक पहुंच जाती है, जिससे सभी चौकन्ना हो जाते हैं कि अब सभी की जान को खतरा है। उधर दिखाते हैं तो बोट पे सोने से चोई को वोमिट हो जाती है, इसीलिए वो उठकर बाहर आ जाता है। ये अभी तक समुद्र में ही है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही होती है। चोई को कुछ अजीब सा लगता है। वो देखता है कि एक रूम में जहाँ पे सारे ड्रोन्स वगैरह रखे गए थे, वहाँ पार्क ड्रोन्स के साथ छेड़खानी कर रहा है। वो पार्क को पकड़ता है कि क्या कर रहे हो, तो पार्क झूठ कहने लगता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं इन ड्रोन्स को देख रहा था ये कैसे काम करते हैं। वो क्या है ना कि मैंने लाइफ में कभी ड्रोन्स को देखा नहीं। फिर बातों ही बातों में वो उस रूम से बाहर निकलता है और चोई को बोर्ड से नीचे फेंक देता है। चपाक की आवाज को सुनकर जून का एक आदमी बाहर आता है और पूछता है कि कैसी आवाज थी ये। तो पार्क कहता है कि समुद्र में लहरें तेज हो रही है और मछली वाले डब्बे से टकरा रही है, इसीलिए उससे आवाज आ रही है। मैंने उसको सही से रख दिया है, अब आवाज नहीं आएगी, तुम जाओ आराम कर लो। लगता है दोस्तों पार्क का भी कुछ गहरा रहस्य है। इधर डोर में लाइट ऑफ होने से पहले सियोंग एक प्लान बनाता है और फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। सियोंग ने अपने ग्रुप से कह के रखा हुआ था कि लाइट ऑफ होते ही ग्रुप ओ के लोग एक्स पे हमला करेंगे, मगर हमें छिप कर रहना है। ना तो हमें ओ ग्रुप को मारना है और ना ही एक्स वालों को बचाना है। एक हद तक की गेम वाले मारकाट को चलने देंगे, फिर वो बीच बचाव करने के लिए खुद आएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि गेम बिना खेले ही कोई जीत जाए। इसलिए जब बीच बचाव के लिए पिंक गार्ड्स आते हैं तो सियोंग और उसके साथी गार्ड पे हमला बोल देते हैं और उनके गन्स वगैरह छीन कर उन्हें ही मारकर ढेर कर देते हैं। मगर वो एक गार्ड को जिंदा रखते हैं और उसे जान की धमकी देकर फ्रंटमैन तक ले जाने को कहते हैं। वो उन्हें ऊपर लेकर जाने लग जाता है। फ्रंटमैन का ऑफिस सबसे ऊपर होता है। ऊपर से और गार्ड्स भेजे जाते हैं और वो सियोंग की टीम पे हमला भी करते हैं। काफी गोलीबारी होती है तो बहुत सारे गार्ड्स मारे भी जाते हैं और 1-2 सियोंग के साथी भी मारे जाते हैं। काफी देर के बाद सियोंग के साथियों की गोली खत्म हो जाती है तो ये लोग डिहाओ को वापस डॉर में जाकर मरे हुए गार्ड से और गोली लाने को कहते हैं। डिहाओ डॉम में चला जाता है। इधर गोली खत्म हो जाने से गार्ड्स सियोंग के साथियों पे भारी पड़ जाते हैं। वो प्लेयर 246 यानी नायोन के डैड को भी शूट करके मार डालते हैं। सियोंग और जोंगबे के पास अभी भी कुछ गोलियां बची थी। वो उसी के सहारे फ्रंटमैन के ऑफिस की ओर जाते हैं। वहीं पर मौका देखकर इनो जो कि रियल फ्रंटमैन है वो साइड हो जाता है और पीछे वाले रास्ते से फ्रंटमैन के ऑफिस में जाकर अपना ब्लैक कॉस्ट्यूम और मास्क पहनकर सियोंग और जोंगबे के सामने आ जाता है। नीचे डिहाओ सारी गोलियां जमा करके जब ऊपर आने लगता है तो ऊपर से धनाधन गोलियों के चलने की आवाज आती है। उसे पता था कि मेरे साथियों की गोली खत्म हो चुकी है तो जरूर ये गार्ड्स ही होंगे जो गोलियां चला रहे हैं और अब डर के मारे डिहाओ की हालत खराब हो जाती और वो ऊपर उनकी मदद करने जाने के बजाय डुबक कर नीचे ही बैठ जाता है। सियोंग के साथी के पास अब पूरी तरह से गोली खत्म हो जाती है और वो सरेंडर करना ही सही समझते हैं, मगर गार्ड्स उन्हें सरेंडर करने के बाद भी नहीं बख्शते। वो गोली से भून डालते हैं उन्हें, यानी ऊपर जितने भी प्लेयर्स गए थे वो सभी मारे जाते हैं। इसके बाद सीन फ्रंटमैन पे होता है शिफ्ट। वो सियोंग से कहता है कि देख लिया अपने हीरो बनने का नतीजा। सियोंग जानता था कि अब तो ये मुझे मार डालेगा, मगर फ्रंटमैन उसे मारने के बजाय उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त जोंगबे को शूट करके मार डालता है, जिससे सियोंग अब सुन रह जाता है। उसने अपने आंखों के सामने अपने एक और खास दोस्त को मरते हुए देख लिया है और ये सब किसकी वजह से हुआ है? खुद सियोंग की वजह से। और फ्रंटमैन ने सियोंग को
जिंदा छोड़ दिया था। पता नहीं क्यों वो वापस अपने ऑफिस में चला जाता है और सियोंग के पास सिवाय चिल्लाने के कुछ नहीं होता। उसे पिंक गार्ड्स दबोच लेते हैं, इसीलिए वो फ्रंटमैन का बाल भी बांका नहीं कर पाता। और इसी के साथ स्क्विड गेम का सीजन 2 यहीं पर हो जाता है खत्म। ये सीजन ऐसे ही बीच में इसीलिए खत्म हो गया है दोस्तों, क्योंकि 2025 समर में ही इसके आगे का पार्ट आने वाला है, यानी सीजन 3 आने वाला है और वही इस सीरीज का फाइनल सीजन होगा। उसी में सारे राज से पर्दा उठेंगे और हमें पता चलेगा इनकी बैक स्टोरी क्या थी, कि जब वो 2015 का विनर रह चुका था तो वो फिर फ्रंटमैन कैसे बन गया। साथ ही इन्हों का छोटा भाई क्या कभी मिस्ट्री आइलैंड तक पहुंच भी पाएगा, क्योंकि वो जिस मछुआरे पे भरोसा करके इस आइलैंड की तलाश में है ना, वही तो उसे जानबूझकर इधर से उधर भटका रहा है। हो सकता है वो मछुआरा भी गेम वालों से मिला हुआ हो और उसे फ्रंटमैन ने ही अपने भाई को बचाने के लिए कहा हो, और जून की भलाई इसी में है कि वो गेम के क्रिएटर से दूर रहे। वहीं सियोंग ने जो फैसला किया था कि वो गेम बनाने और चलाने वालों को तबाह कर देगा और गेम ही बंद कर देगा, तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा या वो भी इस गेम का मोहरा बनकर रह जाएगा। पिछली बार तो वो लकी था कि विनर बनकर जिंदा बच गया, मगर इस बार क्या सियोंग ही विनर बन पाएगा या फिर कोई और बनेगा। साथ ही न्यूएल का क्या होगा, मतलब वही 11 नंबर वाली गार्ड। इन सब के जवाब मिलेंगे सीजन 3 में, तो इंतजार किस चीज का, सीजन 3 का यार और किसका। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।